इकबाल ने ख्वाब देखा था ना पाकिस्तान का, किसी राहिल शरीफ ने ख्वाब देखा था कि कराची को ठीक करना है। मेरा ख्याल है क्रेडिट वहाँ देना चाहिए जो सबसे ज़्यादा डिज़र्व करता है। कराची ऑपरेशन का जो क्रेडिट है 100%, लेट मी रिपीट इट अगेन, गोज़ टू प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ। गैर सियासी गवर्नर सिंध की बड़ी बड़ी बातें, कराची ऑपरेशन का 100% क्रेडिट वजीर आजम को देकर मीडिया से शिकवे शिकायतों के ढेर लगा दिए। कहते हैं मीडिया हर चीज का क्रेडिट राहील शरीफ को देता है। साबिक आर्मी चीफ एक आम इंसान और आम जनरल थे। ऐसे कहा जाता है जैसे अल्लामा इकबाल की तरह राहील शरीफ ने कराची में अमन लाने का ख्वाब देखा हो। शहर कायद में तब्दीली नवाज शरीफ के आने से आई। वी लव मिसबा ने आज तक जितना गेम भी किए है टीम के लिए किया। मेरे ख्याल में उनसे अच्छा अभी तक टेस्ट क्रिकेटर पाकिस्तान के पास कोई नहीं है। वो जो है ना देख के गेम करता था, मतलब कि ना हर एक बाल तरीके से खेलता था। हमारे पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ है, हमारा बेस्ट था जीरो मिसबा। आईजी सिंध को हटाने की तीसरी कोशिश भी बुरी तरह नाकाम। सिंध हुकूमत फिर पिट गई। कल काबीना ने आईजी को हटाने की मंजूरी दी। आज सिंध हाई कोर्ट ने फिर बहाल कर दिया। हुक्म इम्तना खत्म करने की दरख्वास्त मुस्तरद। एडी ख्वाजा को फैसले तक अपने फराइज अंजाम देने का हुक्म दे दिया। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल मोहम्मद सईद की भी आईजी सिंध से मुलाकात। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करने पर इत्तफाक। कराची में पहाड़ी तोदा गिरने से खानदान का गुलशन उजड़ गया। बल्दिया गुलशन गाजी में सोए हुए खानदान पर कयामत टूटी तो एक ही खानदान के 5 अफराद चल बसे। मकामी लोग कहते हैं कच्ची आबादी एक पहाड़ी पर बनी है। गिरने वाला तोदा कई साल से एक जगह अटका हुआ था। इंतजामिया ने पहले तो कुछ ना किया, अब कच्ची आबादी को गैर कानूनी करार देकर मलबा मकीनों पर डाल दिया। MQM का वाइट पेपर जारी करना सूरज को चिराग दिखाने की मांग है। MQM तो फिर कभी मनी लॉन्ड्रिंग में फंसी हुई है, कभी उनके लोग भाग गए हैं यहाँ से, बिलियनर बन गए हैं और उनका हशर क्या है कि पैसों की वजह से वो फैक्ट्रियों को आग लगा देते हैं। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह की भी MQM के खिलाफ जारहाना अपोजिशन। बोले मुत्तहिदा वाले मेरा मुंह न खुलवाएं, वो पैसों और भत्तों के लिए फैक्ट्रियों को आग लगाते हैं और मनी लॉन्ड्रिंग करके भाग जाते हैं। वफाकी हुकूमत पर भी वार। बोले आईजी सिंध को हटाना सूबाई हुकूमत का इख्तियार है। पंजाब में सेहत का बुरा हाल है, अस्पताल टूटे हुए हैं, लेकिन सबको कराची का कचरा नजर आता है। हुक्मरानों सुन लो, तुम्हारी जान नहीं छूटने वाली। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह ने अवामी मसाइल के हल के लिए तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। कहते हैं फारूक सत्तार और मेयर से कमीशन की मद में लिए गए 6% कमीशन का हिसाब लेंगे। अल्ताफ हुसैन ने खुद को बचाने के लिए मैंडेट पीपल्स पार्टी को बेच दिया। कराची का पानी किसी और ने नहीं, हुक्मरानों ने रोका है। भारत में इंतहा पसंद एक मर्तबा फिर आपे से बाहर। राजस्थान में गाय ले जाने के इल्जाम में एक और मुसलमान कत्ल। जानवर ले जाने का परमिट होने के बावजूद भारतीय रियासत ने मुजरिमाना खामोशी इख्तियार कर ली। लवाहिकीन का एहतजाज भी किसी काम ना आया। मौसम का यू टर्न। स्कर्दू, खैबर पख्तूनख्वा और शिमाली पंजाब में तब्दीली आ गई। अप्रैल की बर्फबारी ने स्कर्दू को डीप फ्रीजर बना दिया। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान समेत कई शहरों में बारिश और जालाबारी। मरी में बारिश से मौसम सुहाना। चित्राल में लवारी टॉप समेत बालाई इलाकों में बर्फ की चादर बिछ गई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर भी सेल्फी फीवर चढ़ गया। पीपी रहनुमा अजीजुर रहमान चंद की फैमिली के साथ खूब फोटो सेशन। बच्ची को गोद में उठाया, बड़ों के साथ पोज बनाया, सेल्फियां बनवाई।
शहर समुंदर किनारे मगर शहरी प्यासे। शहर कायद में पानी की किल्लत के खिलाफ तहरीक इंसाफ का एहतजाज। खवातीन खाली बोतलें लेकर मुजाहिरे में शरीक हुई। रुकावटें फलांग कर क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड के दफ्तर में दाखिल। वाटर टैंकर पर 500 रुपए टैक्स खत्म करने का मुतालबा। लाहौर खुदकुश हमला कैसे हुआ, किसने किया? तफ्तीशी इदारे कड़ी से कड़ी मिलाने लगे। बेदिया रोड धमाके का सहूलतकार गाड़ी की रैकी करता रहा। जियो फेंसिंग से मशकूक कॉल्स, शॉर्ट लिस्ट कहना और रायविंड के इलाके में पुलिस और हसास इदारों का मुश्तरका सर्च ऑपरेशन। 25 मुश्तबा अफराद जेर हिरासत, असलहा भी बरामद। इमरान खान ने एक और विकेट उड़ा दी। सिंध की सियासत का अहम खिलाड़ी कप्तान की टीम में शामिल। साबिक वजीर आला सिंध लियाकत जतोई की बनी गाला में इमरान खान से मुलाकात। बाज़ाब्ता ऐलान दादू जलसे में करेंगे। लियाकत जतोई कुछ अरसे पहले नून लीग से भी अलग हो गए थे। इलेक्शन कमीशन और सिंध हुकूमत आमने सामने। डिप्टी कमिश्नर को रुखसत पर भेजने के अहकामात वापस न लेने पर सांगड़ के ज़िम्नी इंतखाब मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी सर्विसेज सिंध को तौहीन अदालत का नोटिस देते हुए 7 अप्रैल को तलब कर लिया। लाहौर में एटीएम डकैती। बाटापुर के इलाके में 2 डाकू असलहे के जोर पर शहरी से 20,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। पुलिस ना पकड़ सकी मगर कैमरों ने बर वक्त पकड़ लिया। इमाम काबा कल पाकिस्तान में नमाज जुमा पढ़ाएंगे। सोहले बिन मोहम्मद आले तालिब जमीयत उलमा इस्लाम फेकेज तमामी शिरकत के लिए पेशावर पहुंच गए। इमाम काबा कल अज़ाखिल नौशहरा में खुतबा देंगे और नमाज जुमा पढ़ाएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और मौलाना फजलुर रहमान ने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। परवेज मुशर्रफ के वकील ने साबिक सदर के डांस को हिलना जुलना करार दे दिया। कहते हैं फैमिली में कोई फंक्शन हो तो लोग हिलते जुलते हैं। आप भी हिलजुल रहे हो ना, यहाँ पे सवाल कर रहे हो हिलजुल रहे हो ना। क्या फैमिली के अंदर कोई फंक्शन हो उसमें हिलना जुलना जो है उसको आप इतना लेके बैठ जाते हो? शाम में इत्तेहादी अफवाज का कीमियाई हथियारों से हमला। आलमी बरादरी सख्त गुस्से में। हमले में अब्दुल वहीद नामी शख्स के खानदान के 25 अफराद हलाक हो गए। रूस की तरफ से वीटो की धमकी के बाद शाम के सदर बशारुल असद के खिलाफ कार्रवाई की करारदाद मुलतवी। शाम के सदर से मुतल्लिक मेरे ख्यालात बदल गए, अमरीकी सदर का रद्द अमल। पानी की तरह बहाने का एक और तरीका सामने आ गया। मुल्तान में 2 महंगी शादियों के बाद मेहंदी की अनोखी तकरीब। दुल्हे मियां 2000 अफराद के साथ 8 घोड़ों, 2 ऊंटों और 1 शेर के साथ दुल्हन के घर मेहंदी लेकर पहुंच गए। 101 बारातियों के लिए सोने की अंगूठियां। दुल्हे को सोने का सेहरा पहनाया गया। करोड़ों रुपए का जहेज दिया गया। खबर से गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर ने कहा है कि कराची ऑपरेशन का 100% क्रेडिट वजीर आजम नवाज शरीफ को जाता है। कराची में तब्दीली नवाज शरीफ के आने से आई। ऐसे कहा जाता है जैसे इकबाल की तरह राहिल शरीफ ने कराची में अमन लाने का ख्वाब देखा हो। राहिल शरीफ एक आम इंसान और आम जनरल थे। तमाम सियासी जमातें मिलकर भी कराची को अब बंद नहीं कर सकती। मैं तो ये कहता हूँ कि राहिल शरीफ को अब वो उनको एक ऐसा लार्जर देन लाइफ बना दिया कि जब वो ज़मीन ले रहे हैं जो कि उनका हक बनता है तो वो कह रहे हैं ये राहिल शरीफ ले रहे हैं। भाई राहिल शरीफ एक नॉर्मल एक जनरल थे जैसे बाकी जनरल्स थे और उनका हक बनता है, या उन्होंने वो जो जॉब ली है उस पर सब हैरान हो गए। कराची ऑपरेशन का जो क्रेडिट है 100%, लेट मी रिपीट इट अगेन, गोज़ टू प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ। मीडिया वो
उसका भी क्रेडिट उनको देता है कि जैसे अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था ना पाकिस्तान का, किसी राहिल शरीफ ने ख्वाब देखा था कि कराची को ठीक करना है, तो बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। लेकिन मेरा ख्याल है क्रेडिट वहाँ देना चाहिए जो सबसे ज़्यादा डिज़र्व करता है। आज अगर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी ग्रुप को कहें या सब मिल के कि 10 महीने तक प्लान कर लें और शहर को बंद करवा दें, एक इतना बड़ा चेंज हुआ। अल्ताफ़ हुसैन दिल्ली गए 2004 में और वहाँ जो उन्होंने स्पीच की वो ज़्यादा डैमेजिंग थी जो अगस्त 2013 में उन्होंने की, और वो उस वक्त कोalition पार्टनर थे किसके, जनरल परवेज़ मुशर्रफ के। और अभी वो अल्ताफ़ हुसैन इज़ हिस्ट्री एज फार एज पाकिस्तान इज़ कंसर्न। पूरे पाकिस्तान में एक बेचैनी है कि वो कब आएगा। जब बेचैनी होती है तो एक जिसको हम इकोनॉमिक्स में अनसर्टनिटी कहते हैं, वो बिज़नेस के लिए और इकोनॉमी के लिए अच्छी चीज़ नहीं होती, क्योंकि सब एक वेट एंड सी होता है। अहम खबर, आईजी सिंध को हटाने की तीसरी कोशिश भी नाकाम हो गई। कल काबीना ने आईजी को हटाने की मंजूरी दी, आज सिंध हाई कोर्ट ने फिर बहाल कर दिया। आपको बता चले कि हुक्म इम्तना खत्म करने की दरखास्त मुस्तरद, एडी ख्वाजा को फैसले तक काम करने का हुक्म दे दिया गया है। इस बड़ी खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, आईजी सिंध को हटाने की तीसरी कोशिश भी नाकाम हो गई। एडी ख्वाजा काम जारी रखें, अदालत ने हुक्म दे दिया। समाअत पर एडवोकेट जनरल सिंध ने बताया कि सिंध काबीना अपने इजलास में आईजी की तब्दीली से मुताल्लिक फैसले की मंजूरी दे चुकी है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में कहा कि सूबाई हुकूमत को आईजी सिंध हटाने का इख्तियार नहीं, तैनाती वफाक की जिम्मेदारी है। अब तक इस ओहदे के लिए कोई दूसरा नाम जेरे गौर नहीं। दरखास्त गुजार के वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि कानून के मुताबिक वफाक किसी ऐसे मसले पर कानून साजी करना चाहे जो सूबाई उमूर की फहरिस्त में आता है तो ये गवर्नर के जरिए ही किया जा सकता है। अदालत ने खबरदार किया कि ख्याल रहे हुक्म इम्तना की खिलाफ वर्जी न हो। वफाकी हुकूमत ने भी अपना जवाब दाखिल किया और कहा कि 1993 में वफाक और सूबों में इत्तफाक हुआ था कि किसी भी सूबे में आईजी की तकर्री मशावरत से होगी, हतमी इख्तियार वफाकी हुकूमत के पास होगा। अदालत ने आईजी सिंध एडी ख्वाजा से कहा कि वो फैसले तक अपने फराइज अंजाम देते रहें। पुलिस एलामिया के मुताबिक डीजी रेंजर्स मेजर जनरल मोहम्मद सईद ने सीपीओ ऑफिस का दौरा किया और आईजी सिंध एडी ख्वाजा से मुलाकात की, जिसमें अमन व अमान की सूरत हाल और दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों को तेज करने पर इत्तफाक किया गया। शाकिर सुल्तान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह कहते हैं कि आईजी एक अफसर है, उसे हटाना हुकूमत का इख्तियार है। मुत्तहिदा को भी खूब आड़े हाथों लिया और कहा कि MQM वाले मुंह ना खुलवाएं, वो पैसों और भत्तों के लिए फैक्ट्रियों को आग लगाते हैं। MQM का वाइट पेपर जारी करना सूरज को चिराग दिखाने की मांग है। MQM तो फिर कभी मनी लॉन्ड्रिंग में फंसी हुई है, कभी उनके लोग भाग गए हैं, यहाँ से बिलियनर बन गए हैं। पैसों की वजह से वो फैक्ट्रियों को आग लगा देते हैं, पैसे दो, भत्ता दो, क्या कुछ हमारे मुंह न खुलाएं। गवर्नमेंट का, चीफ मिनिस्टर का, गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है, पता नहीं जुडिशरी क्यों पानामा पे तो फैसला नहीं आता, इन पे जल्दी देते हैं। इलेक्शन कमीशन और सिंध हुकूमत में ठन गई। डिप्टी कमिश्नर को रुखसत पर भेजने के अहकामात वापस न लेने पर सांगड़ के ज़िम्नी इंतखाब मुलतवी कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी सर्विसेज सिंध को तौहीन अदालत का नोटिस देते हुए 7 अप्रैल को तलब कर लिया। सांगड़ के ज़िम्नी इंतखाब मुलतवी, डिप्टी कमिश्नर को रुखसत पर भेजने के अहकामात वापस न लेने पर। शुक्रिया मिसबा। कप्तान ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज मिसबा उल हक की आखिरी सीरीज होगी। मिसबा उल हक ने पाकिस्तान को स्पॉट फिक्सिंग से निकालकर नंबर 1 टीम बनाया। मिसबा की क़यादत में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को व्हाइट वॉश किया। ऑस्ट्रेलिया के हवाले से बोर्ड के साथ उनकी कोई डील नहीं हुई। वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपनी आखिरी सीरीज को जीतकर अपने कैरियर का यादगार इख्तिताम करना चाहता हूँ। मोहम्मद यूसुफ अंजुम, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर।
कौमी टेस्ट टीम के कप्तान मिसबाह उल हक के रिटायरमेंट के बाद चेयरमैन पीसीबी और क्रिकेटर्स ने उन्हें जबरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। चेयरमैन का कहना है कि मिसबाह उल हक की तारीफ के लिए अल्फाज नहीं। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कराची में अचानक एक खानदान पर कयामत टूट पड़ी। बल्दिया टाउन में पहाड़ी तोते ने बाप और 3 बच्चों समेत 5 अफराद की जिंदगी के चिराग गुल कर दिए। अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत इमदादी कार्रवाइयां की। इसी हवाले से मजीद बताएंगे कराची से साजिद रऊफ। बल्दिया टाउन गुलशन गाजी में पहाड़ी तोता गिरने से बाप और 3 बच्चों समेत 5 अफराद जान की बाजी हार गए। 3 बच्चे जख्मी भी हुए। जख्मी मां पर सख्ता तारी हो गया। तोता मकान पर गिरने से 100 अफराद मलबे तले दब गए। तोता गिरने की आवाज सुनकर लोग घरों से बाहर निकल आए और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। जख्मियों को अस्पताल ले जाया गया, मगर 45 साल जमीर गुल, उसका 11 साल बेटा अब्दुल्ला, 20 साल कायनात और 17 साल इकरा चल बसे, जबकि माँ और 3 बच्चे मुस्कान, रोमा, जोहरा जख्मी हुए। पहले तो जो है धमाका जैसे हो गया था, रोशनी हो गई, फिर उसके बाद दूसरा हो गया रोशनी। अहले इलाका ने बताया कच्ची आबादी पहाड़ी पर बनी थी। गिरने वाला तोता सालों से एक जगह अटका हुआ था, मगर किसी ने उसे हटाया नहीं। ऊपर से इन लोगों ने कोई पानी की वजह से दिख रहा है आपको, पानी गिर रहा है, पत्थर भी गीला हो गया, इस वजह से हो सकता है नीचे से लोग वक्तन घर बना रहे हैं तो मिट्टी भी खोद रहे हैं, इस वजह से गिरने का इसका हुआ है। इंतजामिया का कहना है ये गैर कानूनी कच्ची आबादी है जहाँ लोग सालों से काबिज है। साजिद रऊफ, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। और अभी आपको बताएं, वजीर मुमलिकत आबिद शेर अली हैदराबाद में पीपल्स पार्टी पर खूब बरसे। कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने ठट्ठा में 750 स्कूल्स बंद करा दिए क्योंकि उनके हेडमास्टर जरदारी हैं। साबिक सदर जरदारी से करप्शन की महंगी ट्यूशन लेने कौन दुबई, लंदन और अमेरिका जाता फिरे। 700 स्कूल तक बंद कर दिए। मुझे बचाएं, तो ठट्टा में कितने स्कूल इन्होंने पीपल्स पार्टी वालों ने खोले। 750 स्कूल तक बंद कर दिए क्योंकि उसका हेडमास्टर आसफ अली जरदारी है। अब कौन उससे करप्शन की ट्यूशन लेने दुबई और लंदन और अमेरिका जाता फिरे। वो मकार करप्ट आदमी 5 अरब रुपए शजील मेमन के घर से मिले और 5 अरब डकार मार के आज अस्पताल में बेल कराने के लिए बीमार हो गया। 5 अरब रुपए के करप्शन रेफरेंस में पेशी। शर्जील मेमन के हाथ में तस्वीर 2 साथियों ने थाम रखा था। वकील ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शर्जील मेमन पेश हो गए हैं। करप्शन रेफरेंस में पेशी, शर्जील मेमन के हाथ में तस्वीर, शर्जील मेमन पेश हो गए। इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई रोकी जाए, ये कहा वकील ने। अदालत ने इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई मुअत्तल करने की दरख्वास्त कबूल कर ली। आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर देंगे आपको। चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी का कहना है कि जहां इंसाफ टुकड़ों में हो वहां बेचारा कानून क्या कर सकेगा। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में उनका कहना था कि अगर आर्टिकल 6 बनता है, अदालत मुलजिम को बुलाती है मगर वो अदालत आने की बजाय बाहर चला जाता है। जहां पे इंसाफ 4 या 5 मुख्तलिफ टुकड़ियों में बटा हुआ हो, उस माशरे में एक कानून बेचारा क्या करेगा। अगर आपका ताल्लुक रियासती अशराफिया से है तो उस कानून का इतलाक एक तरीके से हो। आर्टिकल 6 का मुकदमा बनता है, कोर्ट बुलाती है, मुल्जिम नहीं जाता। कोर्ट फिर कहती है कि मेरे सामने हाजिर हो, आइन की गद्दारी का मुकदमा है, और मुल्जिम मुल्क से बाहर चला जाता है। इस्लामाबाद की सेशन अदालत में गाजी अब्दुल रशीद केस की समाअत हुई। परवेज मुशर्रफ को वतन वापस लाने के लिए रेड वारंट पर बहस हुई। अदालत ने FIA को तरीकाकार बताने की हिदायत कर दी। बाहर सहाफी के एक सवाल पर परवेज मुशर्रफ के वकील ने क्या जवाब दिया, आप भी देखिए। वो आना चाहते, जब मैंने कह दिया आना चाहते हैं, आप भी हिलजुल रहे हो ना, यहाँ पे सवाल कर रहे हो, हिलजुल रहे हो ना। क्या फैमिली के अंदर कोई फंक्शन हो, उसमें हिलना जुलना जो है उसको आप इतना लेके बैठ जाते हो। और अभी आपको बताएं कि सिंध से सीनियर सियासतदान लियाकत जतोई ने PTI में शमूलियत का फैसला कर लिया। बनी गाला में इमरान खान से मुलाकात की। वो 22 अप्रैल के जलसे
में तहरीक इंसाफ में शमूलियत का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। सिंध से सीनियर सियासतदान लियाकत जतोई ने पीटीआई में शमूलियत का फैसला कर लिया। बनी गाला में इमरान खान से उनकी मुलाकात हुई। वो 22 अप्रैल के जलसे में तहरीक इंसाफ में शमूलियत का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। इमरान खान से लियाकत जतोई की ये मुलाकात, पीटीआई में शमूलियत का फैसला। अभी आपको बताएं कि नुमाइश का शौक हद से गुजर गया। मुल्तान में 2 महंगी शादियों के बाद मेहंदी की अनोखी तकरीब देखने में आई। दूल्हे मियां 2000 अफराद के साथ 8 घोड़ों, 2 ऊंटों और 1 शेर के साथ दुल्हन के घर मेहंदी लेकर पहुंच गए। मजीद बताएंगे खिजर अब्बास। मुल्तान में तो जैसे सबको हैरान कर देने वाली शादी की तकरीबात का मुकाबला हो। पहले आपने महंगी शादियां देखी, अब पेश है सबसे मुनफरिद मेहंदी। ऐसी मेहंदी कभी देखी न सुनी, जिसमें 2000 अफराद के साथ जंगल के जानवर भी मेहमान बने और नोटों की बरसात हुई। अंदरूने शहर के इरफान ने ऐसी मेहंदी सजाई कि देखने वाले दंग रह गए। दुल्हा 8 घोड़ों, 2 ऊंटों और 1 शेर समेत 2000 अफराद के साथ मेहंदी लेकर दुल्हन के घर पहुंचा। इससे कबल मुल्तान में महंगी शादी हुई थी, जिसमें दुल्हा शेर पर बारात लेकर गया। दुल्हन की जानिब से 101 बारातियों के लिए सोने की अंगूठियां दी गईं। दुल्हे को सोने का सेहरा पहनाया गया। करोड़ों रुपए का जहेज दिया गया। इस महंगी शादी पर टैक्स हुकाम ने नोटिस लेकर दुल्हा और दुल्हन के असासों की तहकीकात शुरू कर दी है। अब देखते हैं अनोखी मेहंदी वालों के साथ क्या होता है। खिजर अब्बास, एक्सप्रेस न्यूज, मुल्तान। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। लेकिन अभी न्यूज अपडेट। पीपल्स पार्टी ने ठट्ठा में 750 स्कूल्स बंद करा दिए क्योंकि उनके हेडमास्टर जरदारी हैं। वजीर मुमलिकत बराए बिजली आबिद शेर अली के सियासी झटके। शर्जील मेमन को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई मुअत्तल करने की दरख्वास्त मंजूर। 5 अरब रुपए के करप्शन रेफरेंस में पेशी पर शर्जील मेमन तस्बीह पढ़ते रहे। और करप्शन की तहकीकात के लिए PIA के कायम मकाम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन हिल्डन ब्रांड को 15 रोज की जबरी रुखसत पर भेज दिया गया।